क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। ये आपको फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में और आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या चीजें आइडेंटिफाई करनी है? सबसे पहला पार्ट है द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां पे आपको बताना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आप किस तरीके से पहचान सकते हैं? देखिए समझिए जरा कि इस तरीके से दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल उसे कट कर रहा है ना। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये सी क्या है? ट्रांसवर्सल है ना। ये लाइन ए, ये लाइन बी, ये दोनों लाइन ए और बी है और सी ट्रांसवर्सल उसे इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है इन दोनों लाइंस को। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं? देखिए ट्रांसवर्सल के अगर मैं इस साइड बात करूं तो ये ऊपर वाला एंगल ये है ना। वैसे ही यहां पे इस लाइन के ये ऊपर में यहां पे एंगल है, तो इन एंगल्स को आप क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरा, ये एंगल को ध्यान से देखिए, ये ट्रांसवर्सल के इस साइड यहां ऊपर है और यहां ट्रांसवर्सल के इस साइड यहां ऊपर में ये वाली एंगल है, तो इस ये एंगल भी क्या होगी? करस्पॉन्डिंग एंगल होगी। ठीक है, बात समझ में आ गई? दूसरा, ये दो पेयर मिल गए आपको करस्पॉन्डिंग एंगल के, और पेयर अगर आपको खोजने हैं तो इसी ट्रांसवर्सल के इस साइड यहाँ नीचे में ये वाला एंगल, तो इस ट्रांसवर्सल के यहाँ नीचे पे ये वाला एंगल, ये भी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। उसी तरीके से यहाँ ट्रांसवर्सल के यहाँ नीचे जो ये एंगल बनेगा और जो ये एंगल बनेगा, ये भी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, है ना। तो अगर इस तरीके से दो लाइंस हैं, है ना, दो लाइंस गिवन है और एक ट्रांसवर्सल उसे कट कर रहा है, तो यहाँ पे कितने पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे? देखिए एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और ये चार पेयर। इन्हीं चार पेयर को पहचानना है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बता रहे हैं हम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये दोनों एंगल्स, दोनों ऊपर वाले ट्रांसवर्सल के इस साइड दोनों ऊपर वाले एंगल, एंगल 4 एंड एंगल 8, तो एंगल 4 हो गया और एंगल 8 हो गया, ये एक पेयर बन गया। ठीक है, दूसरा, ट्रांसवर्सल के इधर यहां ऊपर में ये दोनों वाले एंगल्स, तो ये एंगल 1 और एंगल 5 है, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये एक पेयर बन गया करस्पॉन्डिंग एंगल का। ट्रांसवर्सल के इस साइड यहां नीचे पे ये 3 और 7, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, है ना। उसी तरीके से ट्रांसवर्सल के इस साइड यहां नीचे पे ये दोनों एंगल्स, एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 2 और एंगल 6, ये क्या है? आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। बात समझ में आ गई? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब आपको इस तरीके से अगर फिगर गिवन होगा तो आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहचान पाएंगे इजीली, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं, पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर्स आपको बताने हैं, है ना। तो देखिए फिगर को ध्यान से देखिएगा, मैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बना रहा हूं यहाँ पे। ये दो लाइंस हो गई, ये ए है और बी है और ये ट्रांसवर्सल इसे इस तरीके से कट कर रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे? देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाएंगे? इंटीरियर का मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पे बने, है ना, ऊपर में नहीं, यहाँ ऊपर में नहीं और यहाँ नीचे में नहीं बनेगा, सिर्फ यहाँ वाले बनने वाले एंगल्स ही क्या कहलाएंगे? इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब होंगे? जब ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की बात कर रहे हो और ये वाले एंगल की और ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये आपस में इक्वल होते हैं, है ना। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, और जो इक्वल होगा उसी को हम कहेंगे कि वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो देखिए ये दोनों एंगल्स को पहचानिए कौन से हैं? एंगल 3 और एंगल 5, एंगल 3 एंगल 5,
है ना। एक पेयर ये हो गया एंगल 3 एंगल 5 एंगल 3 एंगल 5। ये कौन सा एंगल है, एंगल 2 और एंगल 8, एंगल 2 एंगल 8, है ना, एंगल 2 और एंगल 8। ठीक है, ये हो गया आपके दूसरा पेयर। और कोई है, और कोई भी नहीं है। ठीक है, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप इस तरीके से फिगर में पहचान सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पार्ट पे। क्या गिवन है, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो देखिए ये लाइन ए है, ये लाइन बी है और ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रहा है। तो इंटीरियर एंगल तो आप समझ गए ना कि ये अंदर में बनने वाले एंगल्स ही क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। देखिए एक ही साइड में बन रहे हैं ना दोनों इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो यहाँ पे ये एंगल 3 है और एंगल 8 है, और खास बात है कि एंगल 3 प्लस एंगल 8 क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। उसी तरीके से यहाँ पे बनने वाले एंगल को देखिए, एंगल 2 है ये, और यहाँ बनने वाले एंगल को ध्यान से देखें तो ये एंगल 5 है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 भी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इसका सम भी 180 डिग्री के बराबर है। तो थर्ड पार्ट में ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 और ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में जो आपका दो पेयर्स होंगे वो जाएंगे एंगल 3 और एंगल 8, ये एक पेयर हो गया, और दूसरा पेयर क्या हो जाएगा, एंगल 2 और एंगल 5। पहचान पाएंगे, अब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है यहाँ पे, है ना। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स पहचानना है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो इंटीरियर का मतलब अंदर में बनने वाले एंगल्स, सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल मतलब ट्रांसवर्सल के एक साइड इधर और एक साइड इधर। तो सेम साइड जब बनेगा तो ये दोनों एंगल्स हो गए, एंगल 3 एंड एंगल 8। तो एंगल 3 और एंगल 8 यहां लिख लिया, और दूसरे साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल ये भी बन गए दोनों इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 2 एंड एंगल 5 भी हो गया। क्लियर है, अच्छा। और कोई पार्ट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपको बताने हैं पार्ट 4 में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे पहचानेंगे आप, देखिए दो लाइंस इंक्लूड होंगी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में। इस तरीके से ये दोनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो ये वाला एंगल और ये एंगल ये आपस में क्या है, अपोजिट है, तो ये कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरीके से ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल ये भी अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये कहलाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां पहचानिए इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में कंसंट्रेट करिए। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ऐसे एक लाइन है और उसको ये एक लाइन कट कर रही है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों हो जाएंगे, ये वाला एंगल और ये एंगल। कौन सा एंगल है, एंगल 4 और एंगल 2। उसी तरीके से एंगल 1 और एंगल 3, ये एंगल 1 है और ये एंगल क्या है, एंगल 3। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट में फोर्थ पार्ट है ये, है ना, इस वाले पार्ट से आप पेयर ऑफ एंगल्स लिख लीजिए। कौन कौन से हो जाएंगे पेयर, पेयर गलत मत लिखिएगा, 2 और 4, एंगल 2 और एंगल 4 ये पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दूसरा पेयर कौन सा है, एंगल 1 एंड 3, एंगल 1 एंड एंगल 3, ठीक है, ये एक पेयर हो गया। और अब नीचे वाले पार्ट में यहां पे देखिए, है ना, यहां पे देखिए ध्यान से, ये लाइन इस तरीके से है, लाइन बी ये, और ये ट्रांसवर्सल इसे इंटरसेक्ट कर रहा है, इस वाले पॉइंट को देखिए, ये लाइन सी है, बी है, बी, और ट्रांसवर्सल इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट, है ना। अब यहाँ पे अल्टरनेट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हो जाएंगे, ये वाला एंगल देखिए, ये एंगल 5 है और इसका अपोजिट ये वाला एंगल होगा, ये एंगल 7 है। तो एंगल 5 और एंगल 7 भी हो गया। और कोई बचा है, हाँ एक और बचा है, ये एंगल और ये एंगल। कौन सा एंगल है, एंगल 8 और एंगल 6, एंगल 8 एंगल 6। और खास बात है, ध्यान रखिएगा कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 5 एंगल 7 के, एंगल 8 एंगल 6 के इक्वल होगा। सिर्फ यहाँ पे
कौन से एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं? वो होते हैं जो सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल बनते हैं, मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये थर्ड वाला केस जो है जहां पे एंगल 3 और एंगल 8 का सम 180 डिग्री होता है। अदरवाइज बाकी जितने भी पार्ट हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, अल्टरनेट एंगल्स हो या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो, ये कैसे होते हैं? ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल होगा जब करस्पॉन्डिंग एंगल है, एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। उसी तरीके से एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा, बाकी भी इक्वल है लेकिन मैं सिर्फ बताने के लिए बोल रहा हूं कि एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और एंगल ऑन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इनका सम क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।